हेलो स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ जीएस की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत जो हम टॉपिक करने वाले हैं वह टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ठीक है, सॉइल ऑफ छत्तीसगढ़ अपनी ज्योग्राफी की श्रृंखला में आज का टॉपिक यही है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वह अ, धरती का या अर्थ का जो है अपर पार्ट होता है, और जिसका फॉर्मेशन जो है यहाँ पर पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं, चट्टान हैं, या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। आपको जैसे मालूम है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है और ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टियों पर यहाँ का जो जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, या जिससे भूगर्भ की जिस चट्टानों से यहाँ पे भूगर्भिक संरचना का निर्माण हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, आपको जैसे मालूम है कि किसी भी एरिया में सॉइल का फॉर्मेशन जो है वह रॉक्स के इरोजन एंड डिके से होता है। और जब इस रॉक्स का जब इरोजन एंड डिके होता है तो उसमें बहुत सारे क्ले, ह्यूमस और अन्य मिनरल्स का मिक्सिंग हो जाता है, तो वह क्या करता है, सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसा सॉइल होगा वैसे ही क्या होगा, वहाँ का वेजिटेशंस होता है, और उसी के आधार पर क्या होता है, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को अगर यहाँ के बात करें तो चट्टानों के आधार पर, रॉक्स के आधार पर यहाँ पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो बेसिकली जो है वो 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सॉइल हैं वो कितने प्रकार के पाए रहे हैं, 5 टाइप के सॉइल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, पहला जो सॉइल होता है, जैसे हम पहला दूसरा 5 प्रकार की जो सॉइल है उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है, और उनके परसेंटेज छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या है। जैसे होता है, एक है लाल पीली मिट्टी, क्या बोलते हैं इसको, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रेड येलो सॉइल। क्या कहेंगे इसको, रेड येलो सॉइल कहते हैं इसको। ठीक है, और इस रेड येलो सॉइल को अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की भाषा में, इसको कहा जाता है मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, रेड येलो सॉइल को मटासी मिट्टी कहा जाता है। मटासी सॉइल कहा जाता है, ये स्थानीय भाषा है। ठीक है, तो पहला जो सॉइल है रेड येलो सॉइल है, इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे लगभग जो है 50 से 60% के बीच में जो है इस प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। ठीक है, कितना परसेंट है, किसी किसी बुक में आप 50 से 55 के बीच में दिया होगा, तो मोस्टली अगर देखेंगे तो 50 से 60% के बीच में जो है इस प्रकार की सॉइल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। या इसको हम कर सकते हैं 50 से 55% भी लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 50 से 55% के बीच में जो है इस प्रकार की मिट्टी हमको देखने को मिल रही है, जिसको छत्तीसगढ़ में हम पटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो दूसरी सॉइल है, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं, जो दूसरी सॉइल है अ, उसको बोलते हैं रेड सैंड सॉइल। रेड सैंड सॉइल, या इसको बोलेंगे लाल रेतीली मिट्टी। क्या कहेंगे इसको, लाल रेतीली मिट्टी। इसको छत्तीसगढ़ी में लाल बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। आल्सो उन्होंने इसको दूसरा जो नाम है वो है, इसको बोला जाता है टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टिकरा सॉइल या टिकरा मिट्टी भी इसको कहा जा रहा है। टिकरा, इसको टिकरा सॉइल भी कहा जाता है। इसको हम आगे और इसका पढ़ेंगे। और ये टिकरा मिट्टी की जो देखेंगे
तो यह इसका परसेंटेज जो है 25 से लेकर 30% के बीच में छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की हमको सॉइल देखने को मिल रही है। ठीक है। थर्ड नंबर की अगर सॉइल देखते हैं तो इसको कहा जाएगा रेड दोमट सॉइल। ठीक है। इसको कहा जाएगा रेड डोमट या लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी कहा जाएगा। ठीक है। और ठीक है। और लाल दोमट मिट्टी का जो परसेंटेज है वह लगभग जो है 10 to 15% के आसपास आता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 10 to 15% के आसपास जो है रेड डोमेट सॉइल का नाम आता है, जिसको लाल दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको हम और आगे पढ़ेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। फोर्थ नंबर का जो सॉइल है उसको हम क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। इसको लेटराइट सॉइल या इसको हिंदी में भी लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। और लेटराइट मिट्टी जो है ना, ये लिंचिंग प्रोसेस होती है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये लेटराइट मिट्टी जो है ये जो है मतलब ये अनफर्टाइल है और सॉइल होती है। ठीक है। और मतलब एक तरह से बंजर है, अनुपयुक्त है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में इसको जो है ना भाटा सॉइल के नाम से भी जानते हैं। भाटा मिट्टी या भाटा सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। भाटा मिट्टी कहा जाता है इसको, लेट्रॉइड सॉइल को। ठीक है। ठीक है, लेट्रॉइड मिट्टी को भाटा सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। पांचवी जो प्रकार की मिट्टी होती है उसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। ब्लैक सॉइल या इसको हिंदी में हम काली मिट्टी कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम? काली मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसका नाम, इसका जो लोकल नेम है उसका नाम जो है कन्हार सॉइल है। कन्हार मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है। या रेगुर सॉइल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? रेगुर सॉइल भी इसको कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में ये यहाँ का जियो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें यहाँ पर जो हमको 5 प्रकार के ऐसे सॉइल हमको देखने को मिल रही हैं, जिनके नाम आपके स्क्रीन पर बताया गया है कि इतने प्रकार की यह मिट्टियाँ अ, हो रही हैं। ठीक है। तो कौन कौन सा है? लाल पीली मिट्टी या जिसको रेड येलो सॉइल भी कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ी में इसको लोकल स्थानीय नाम जो है, लोकल नेम सॉइल मटासी सॉइल्स है। फिर रेड सैंडी सॉइल या लाल रेतीली मिट्टी है। इसको इसको टिकरा मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। फिर रेड दोमट मिट्टी है। फिर लेटराइट सॉइल है और ब्लैक सॉइल्स या काली मिट्टी है। एक एक करके जो है मिट्टियों को हम सॉइल्स को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है। इसी सीक्वेंस में जो है हम देखते हैं रेड येलो सॉइल को, सॉरी, हाँ, रेड येलो सॉइल को हम देखते हैं। ठीक है। पहला जो है मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी को हम देख रहे हैं। ठीक है। रेड येलो सॉइल। ठीक। इसका जो लोकल नाम है वह क्या है? लोकल नाम जो है मटासी है। क्या नाम है? लोकल नाम इसका मटासी है। इसको नाम आप याद कर लोगे। ठीक है। इसका देखिए पीएच वैल्यू
से मिट्टी का नेचर का हमारा पता चला जाता है। पीएच वैल्यू जो है वह जो है, अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से नीचे है, लेस देन 7 है, तो इसका मतलब क्या है वो, देखिए 7 से अगर नीचे है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। लेस देन 7 है तो क्या होगा, यह अम्लीय होगा। अगर 7 से ऊपर है, ये मोर देन 7 है, मोर देन 7 है तो क्या होगा, यह एल्कलीन। अम्लीय का मतलब होता है एसिडिक, क्या होता है, यह एसिडिक है। और मोर देन 7 है, अगर इसका पीएच वैल्यू होता है तो वह होता है एल्कलीन होता है, क्या होता है, एल्कलीन या क्षारीय होता है वो। ठीक है, तो ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मटासी जो मिट्टी है, अब उसका पीएच वैल्यू जो है वो लगभग क्या होता है, 6.8 होता है, मतलब हल्का सा क्या है, ये अम्लीय नेचर का शो करता है। ठीक है, और इसका लाल रंग जो पाया जाता है, पीला रंग जो पाया जाता है, या येलो कलर है, या इसका रेड जो कलर है, इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स के कारण पाया जाता है। तो रेड जो कलर है ना, रेड जो कलर है वह किस एलिमेंट्स के कारण पाया जाता है, तो यह जो है फेरस ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण पाया जा रहा है, फेरस ऑक्साइड के कारण पाया जा रहा है। ठीक है, रेड कलर किसके कारण पाया जा रहा है, फेरस ऑक्साइड के कारण। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका जो येलो कलर होता है या पीला कलर होता है, वह फेरिक ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जा रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका पाया जा रहा है। Fe3O4 होता है ये। ठीक है, या फेरिक ऑक्साइड, इसके फेरिक ऑक्साइड के कारण कलर कैसा आ रहा है, इसका येलो कलर आ रहा है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू क्या है, 6.8 है, मतलब 6.8 है, मतलब इसका क्या होगा, क्या होगा, यह एसिडिक होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्ले की जो क्वांटिटी है, क्ले की जो मात्रा है, क्ले को छीका भी कहा जाता है। इसकी क्ले की मात्रा जो है 35 से 45 के बीच में होता है। क्ले की मात्रा कितनी है इसमें, 35 से 45% के बीच में यहाँ क्ले की मात्रा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से रेत की भी मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्ले की मात्रा जो 35 से 45% के बीच में है। और हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जो है ना सेकेंड जो है, यह फर्टाइल सॉइल है ये। फर्टाइल सेकेंड नंबर की फर्टाइल सॉइल है, तो इसका मतलब है उपजाऊ मिट्टी है। सेकेंड नंबर की या द्वितीय नंबर की क्या है, यह उपजाऊ मिट्टी है। तो पहले नंबर की क्या होती है, तो पहले नंबर की मिट्टी जो है काली मिट्टी है, उपजाऊ में। ठीक है, तो यह जो आपने देख रहा है क्या है, यह लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका रंग जो है लाल और पीला हो रहा है। और देखिएगा कि सभी मिट्टियों में, भारत की लगभग मुस्लिम मिट्टी में जो है ना नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। इसलिए यहाँ का मेन जो फर्टिलाइजर्स होता है ना, यूरिया होता है। तो नाइट्रोजन की कमी लगभग सभी मिट्टियों में होती है। तो इसको मतलब एक कॉमन रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अगर बात करें तो इसमें कमी किसमें हो रही है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है और ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी जो है, छत्तीसगढ़ की सभी मिट्टियों, भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, आपको पहले भी बताया गया था कि लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्रों में जो है यह लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना। तो छत्तीसगढ़ में इसका परसेंटेज जो है 50 से 55% के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो मोस्टली पार्ट में क्या हो रहा है, यह रेड येलो सॉइल हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो रेड येलो साइल का अगर छत्तीसगढ़ के इस मैप में हम देख रहे हैं, तो कुछ एरिया को अगर हम हटा देते हैं, जैसे हमने 2 मिनट, इस एरिया को हम हटा दिए, ठीक है, इस एरिया को मैंने ऐसे हटाया, ठीक है, इस पोर्शन को अगर थोड़ा सा मैं हटा दिया, इस पोर्शन को मैंने थोड़ा सा हटा दिया, ठीक है, तो लगभग जो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, और इस पोर्शन को थोड़ा सा हम ऐसे हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जो मैं जहाँ जहाँ ये डॉट कर रहा हूँ रेड से, ये रेड से जहाँ जहाँ डॉट हो रहा है, ये सभी जो है रेड येलो सॉइल का एरिया है। ये क्या है? ये रेड येलो सॉइल यहाँ पाया जाता है। आप देखेंगे लगभग पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान, कुछ पोर्शन छोड़ दिया जाए और ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, जसपुर सामरी पार्ट एरिया का कुछ पार्ट छोड़ दिया जाए, तो लगभग सभी जगह जो है यह रेड येलो साइल मिल रहा है। तो रेड येलो साइल जो है जहाँ जहाँ मैंने किया है, यह इसका डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। तो इस मैप में रेड येलो सॉइल जो है यहाँ यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे मैंने रेड से जो पे एरिया को कर दिया है, जिस एरिया को मैंने रेड रेड कर दिया है, वो एरिया जो है वो रेड येलो सॉइल हमको दिखने को मिल रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है रेड येलो सॉइल का कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाई जा रही है। तो पूर्वी बघेलखंड प्लेटू भी है, ठीक है, आपका महानदी बेसिन भी है, मोस्टली पार्ट, और थोड़ा सा पार्ट जो है अगर देखा जाए जसपुर सामरी पार्ट एरिया में भी थोड़ा सा क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। यह रेड येलो साइल का डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और दंडकारण्य क्षेत्र में थोड़ा सा ये कोटरी बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पर भी रेड येलो साइल हमको देखने को मिल रहा है। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन है रेड येलो सॉइल का, ठीक है। तो ऐसे आप इसको देखेंगे, तो रेड येलो साइल हो गया, ठीक है। रेड येलो सॉइल के बाद से, अच्छा, रेड येलो सॉइल के जो मेन क्रॉप्स हैं या किस किस प्रकार की फसल ली जा सकती है, आपको मालूम है? यह जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मेन जो क्रॉप या धान फसल है वो क्या होगा? राइस, मतलब पैडी, मतलब धान जो है यह मुख्य फसल है। धान के अलावा जो है तिल होता है, ठीक है, तिल है, अलसी है, ठीक है, तिल है, अलसी है, ज्वार है, मक्का है, इत्यादि के क्रॉप्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये क्रॉप्स हैं जहाँ पर लिए जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये किसके संदर्भ में हो गया? रेड येलो सॉइल हो गया। रेड येलो सॉइल का लोकल नाम क्या है? मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका पीएच वैल्यू क्या है? 6.8 है। रेड कलर जो है फेरस ऑक्साइड के कारण हो रहा है, येलो कलर जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण हो रहा है। क्ले की मात्रा 35 से 45% के बीच में हो रही है। छत्तीसगढ़ की सेकेंड फर्टाइल सॉइल है, और इसमें भी लगभग थोड़ा बहुत, इसमें भी ब्लैक सॉइल की तुलना में वाटर कैरिंग कैपेसिटी ठीक ठाक होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो भी मैप में आपको रेड से दिखाया गया है, वो सभी जगह जो है वह इस प्रकार की मिट्टी हमको देखने को मिल रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरे छत्तीसगढ़ के अगर देखा जाए तो 50 से 55% एरिया जो है यह कवर करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो मिट्टी है वह है रेड येलो सॉइल। क्या है ये? दूसरे नंबर की जो मिट्टी है वह है रेड सैंडी सॉइल, रेड सैंड सॉइल, इसको बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। क्या कह रहे हैं इसको? लाल बलुई मिट्टी कह रहे हैं, ठीक है। लाल बलुई मिट्टी जो है इसका, इसको ऑल्सो, इसको और क्या कहा जाता है? इसको टिकरा मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो लोकल नेम है उसका नाम क्या है? टिकरा सॉइल। यहाँ का ये लोकल नेम है ना, टिकरा सॉइल, ठीक है। अब इस सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है ना, इस सॉइल का जो फॉर्मेशन फॉर्मेशन है,
ये आर्कियन और धारवाड़ एज की चट्टानों से हो रहा है। आर्कियन एंड धारवाड़ जो एज के रॉक्स हैं उनसे इनका निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो धारवाड़ एज की चट्टानें वहीं पाई जा रही हैं जहाँ से मोस्टली जो है आयरन ओर मिल रहा है, और आर्कियन तो पूरा बस्तर क्षेत्र में है। ठीक है। तो मेन इसका कंसंट्रेशन अगर रेड सैंड सॉइल का देखा जाए तो मेन कंसंट्रेशन जो है वो बस्तर एरिया में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अगर मैप में अगर देखें इसका मैप अगर बनाया जाए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसको अगर हम देख रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन मेन कहाँ है, यह आर्कियन और धारवाड़ एज की चट्टानों से इसका फॉर्मेशन हुआ है मोस्टली। ठीक है। तो इस मिट्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख लें, मैप के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है। और इस एरिया को अगर छोड़ दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है, इस एरिया को छोड़ दिया जाए तो यह पूरा क्षेत्र जो है ठीक है, तो यह जो क्षेत्र है वो लाल रेतीली मिट्टी का एरिया है। ठीक है। यह पूरा क्षेत्र जो है का लाल रेतीली मिट्टी का एरिया है। तो इस क्षेत्र में पाई जाती है मोस्टली जो है, बस्तर क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जा रही है। ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन जो है आर्कियन और धारवाड़ एज की चट्टानों से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। और इसका नेचर भी क्या है, एसिडिक है। इसका नेचर भी क्या है, एसिडिक है, अम्लीय है। ये इसका नेचर अम्लीय प्रकार का है। और इसका रंग जो है लाल जो है वह इसमें आयरन पाए जाने के कारण होता है। इसका जो कलर रेड कलर जो है ये इसमें आयरन, फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड क्या होता है, आयरन ही तो है ना। मेन आयरन इसमें पाया जा रहा है। ठीक है। और ये जो टिकरा मिट्टी होती है ना, थोड़ा सा यह लेस फर्टाइल होती है। क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। यह कम उपजाऊ है ये। ठीक है। कम उपजाऊ होने के कारण मोस्टली पार्ट पर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कोर्स मिलेट होते हैं ना। क्या होते हैं, कोर्स मिलेट। कोर्स मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज बेसिकली होते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, रागी। ठीक है। इस प्रकार के अनाज हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। और इस प्रकार की सॉइल में अगर कमी हो रही है तो मेन वही है, मैं वो क्या बोला, भारत की मोस्टली सॉइल्स में नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे कमी है। तो मेन जो भारत का फर्टिलाइजर होता है ना वो यूरिया होता है। ठीक है। तो इसलिए यूरिया जो है यहाँ का मेन फर्टिलाइजर्स है। तो क्या इस एरिया मतलब इस प्रकार के सॉइल में किस प्रकार के क्रॉप हो रहे हैं, मोस्टली जो है मोटे अनाज कोर्स मिलेट होते हैं ना। ठीक है। कोर्स मिलेट में क्या होता है, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है। और कमी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की मेनली कमी हो रही है। पूरा दंडकारण्य का जो पठार है, अगर छत्तीसगढ़ का साउथ दंडकारण्य का जो प्लेट्यू है वो मोस्टली जो है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 25 से लेकर 30% जो है एरिया को यह कवर कर रहा है। तो यह मिट्टी जो है मोस्टली कहाँ पाई जा रही है, यह दंडकारण्य क्षेत्र में पाई जा रहा है। ठीक है। इस एरिया में कोटरी बेसिन जो है वह दंडकारण्य पठार का ही क्या है, भाग है। ठीक है। तो इस प्रकार की एरिया में जो है इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ये क्या है, रेड सैंड सॉइल है ना ये। ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कितना है,
25 से, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 25 से लेकर 30% के बीच में है। क्लियर चीज है। यह भी क्या है, इसका नेचर भी क्या है, एसिडिक है। कैसा नेचर है, एसिडिक है। ठीक। तो इसको समझने की आप कोशिश करिए। ठीक। उसके बाद से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, देखिए लाल मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50 से 55% के बीच में आया। रेड येलो सॉइल का आया, जिसको हमने पहले पढ़ा था, रेड येलो सॉइल। उसके बाद आपने येलो रेड सैंड सॉइल या सैंडी सॉइल को देखा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है 25 से लेकर 30% के बीच में आ रहा है। ठीक है। मेजर जो ये सॉइल है। तीसरा जो सॉइल है वह उसको बोलते हैं हम रेड दोमट सॉइल। रेड दोमट सॉइल कहा जाता है, दोमट सॉइल। ठीक है। रेड डोमेट जो सॉइल है, उसका परसेंट अगर देखेंगे तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो है 10 से 15% के बीच में आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, रेड दोमट सॉइल हम क्या है, तो तीसरे नंबर की जो मिट्टी है वह देख रहे हैं कौन सा, थर्ड नंबर की जो सॉइल है उसको लाल दोमट मिट्टी। ठीक है। इसका परसेंटेज क्या है छत्तीसगढ़ में, इसका परसेंटेज जो है 10 to 15% के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो वास्तव में रेड डोमर सॉइल क्या होती है, तो इसको देखेंगे, इसका इसका फॉर्मेशन जो है मेनली जो है आर्कियन और आर्कियन रॉक से हो रहा है। आर्कियन एज की चट्टानों से होता है। आर्कियन एज की जो डोमिनेंट रॉक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। तो इसका आग्नेय चट्टानों से क्या हो रहा है, ग्रेनाइट जिसको बोलते हैं हम, इग्नियस को क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल जो है ग्रेनाइट होते हैं। तो ग्रेनाइट से इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसका नेचर भी जो है एसिडिक है। इस मिट्टी का भी नेचर कैसा है, एसिडिक है। ठीक है। इसका कलर जो है, यहाँ आयरन के कारण इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ठीक है। दूसरा बात है, इसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता जो है कम होती है। वाटर कैरिंग कैपेसिटी जो है वह क्या हो रही है, वह कम होती है। ठीक है, कम होती है। और मतलब इसको बोलते हैं जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है इसमें। ठीक है। इसलिए क्या होता है, अगर पानी की कमी हो जाती है तो मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है। और लाल दोमट मिट्टी भी क्या है, यह लेस फर्टाइल है। ये क्या है, लेस फर्टाइल है, मतलब यह कम उपजाऊ है ये। ठीक है। यह भी मिट्टी कैसी है, यह कम उपजाऊ है ये। ठीक। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सुकमा और दंतेवाड़ा, ये जो एरिया है ना, सुकमा और दंतेवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पर जो है यह सॉइल पाई जाती है। यह सॉइल कहाँ पाई जा रही है, इस एरिया में पाई जाती है, सुकमा और दंतेवाड़ा के क्षेत्र में पाई जाती है। बाकी जगह यहाँ पे जो मिट्टी पाई गई वो कौन सी थी, ये वाली जो मिट्टी थी, यह इससे पहले वाली रेड सैंड सॉइल थी। क्या थी यह, लाल रेतीली मिट्टी थी यह। और ये कौन सी है, लाल दोमट मिट्टी है ये। ठीक है। तो ऐसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। यह जो है दंतेवाड़ा और सुकमा डिस्ट्रिक्ट में मेनली इसका कंसंट्रेशन है। और टोटल जो अगर देखा जाए तो 10 से 12%, 15% के बीच में मिट्टी आती है। ठीक है। नेक्स्ट जो सॉइल है उसको हम देखते हैं, जिसको कहा जाता है लेट्रॉइट सॉइल। ठीक है। फोर्थ नंबर का जो सॉइल है उसको हम क्या कह रहे हैं, लेट्रॉइट सॉइल कह रहे हैं। ठीक है। सॉरी, लेट्राइट सॉइल कहा जाता है इसको। ठीक है। और लेट और इसको जो है, अगर लोकल नेम कहा जाए, इसको भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर लोकल नेम देखें तो इसको क्या कहा जाता है, भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है। इसको बंजर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, बंजर सॉइल भी कहा जा रहा है, बंजर सॉइल भी कहा जाता है। ठीक। और या इसको और लोकल में चले जाए तो मुर्मी सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्मी सॉइल भी कहा जाता है। मुर्मी मिट्टी, बंजर मिट्टी, या भाटा मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। इसका पीएच वैल्यू जो है 6.2 होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना हो रहा है? 6.2 होता है ये। ठीक है। इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है ना, जिस प्रोसेस से बना रहता है उसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको? लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। उस प्रोसेस से इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इसको लेटराइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो है, इस प्रकार की भाटा मिट्टी होती है ना, इसमें कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। क्या हो रही है इसमें? कंकड़ पत्थर मतलब सैंड। ठीक है। और बोल्डर, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। और इसमें भी आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। अगर देखिए खनिज में तो एल्युमिनियम और आयरन दोनों पाए जाते हैं इसमें। एल्युमिनियम और आयरन। एल से क्या होता है? एल्युमिनियम। और लोहा, आयरन, दोनों ही पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब यह मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, इसलिए जो है ऐसा मतलब बिल्डिंग बनाने में या ईंट बनाने में इस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लेट्राइट साइल जो है वो छत्तीसगढ़ में, हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें लेट्राइट साइल का, तो छत्तीसगढ़ में लेट्राइट साइल कहाँ कहाँ है तो इसको देख लीजिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इस एरिया में है इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेट्राइट साइल का। ठीक है। इस एरिया में है लेट्राइट साइल का डिस्ट्रीब्यूशन। इस एरिया में है लेट्राइट मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये जो तीनों दिख रहा है वो क्या है? ये एरिया है लेट्राइट साइल। लेट्राइट मिट्टी का क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसके अलावा हल्के फुल्के कुछ अन्य जगह पर भी मिलती है। ठीक है। तो ये लेटराइट मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में क्या है ये जो ब्लू कलर से है वो क्या है? लेटराइट मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है।
और इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम और आयरन की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार का फसल लिया जा सकता है, तो मोस्टली जो है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर अच्छी हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, टी कॉफ़ी, ठीक है, लीची, टोमेटो, इस प्रकार की फसलें जो हैं यहाँ पर ली जा सकती हैं यहाँ। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, लीची, टमाटर, मेनली बागवानी फसलें इत्यादि ली सकती है, आलू इत्यादि लिया जा सकता है यहाँ से, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार की मिट्टी में इसका भी इस लेटराइट मिट्टी है, लीचिंग प्रोसेस से इसका निर्माण हो रहा है। ये हाईली एसिडिक होता है ना, ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है ये। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू जो है 5.2 के आसपास होता है। ठीक है, तो हाईली एसिडिक हो गया। इसके लिए क्या होता है, मेनली जो है यह बहुत अनफर्टाइल लैंड है, एक तरह से देखा जाए। और इसको लेस फर्टाइल भी नहीं कहेंगे, एक तरह से अनफर्टाइल है ये, अनुपजाऊ है ये। क्या है ये, अनुपजाऊ है ये। ठीक है, ये अनुपजाऊ है ये। ये लेटराइट सॉइल हो गया। लेटराइट सॉइल के बाद से अगला जो मिट्टी आता है वो है 6 नंबर का, वो है ब्लैक सॉइल। क्या है यह, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे मिट्टियों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी का जो लोकल नेम है वो है कन्हार है। क्या है, कन्हार है, भर्री है, भरी सॉइल है, रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आल्सो चीका सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्या क्या लोकल नाम है, कन्हार, क्या नाम है इसके, कन्हार, भर्री, रेगुर और चीका। इसके क्या है नाम है, ये लोकल नाम है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है, ब्लैक साइड का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, वह जो है जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा जो पूरे फैल गए, जिसको बेसाल्ट रॉक्स कहा जाता है, मैग्मा। तो मैग्मा के अब डीके और इरोजन से हुआ है, मैग्मा के डीके एंड इरोजन, अपर्दन और अपक्षय से हुआ है। मैग्मा का मतलब होता है लावा चट्टान। क्या कहते हैं इसको, लावा चट्टान। जो ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, जब लावा बाहर आता है, एक पूरे विस्तृत एरिया पर फैल जाता है, और इस, इस ठीक है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। और उससे जो रॉक बनता है उसका नाम है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से जो है यह इसका निर्माण हो रहा है। मैग्मा में वास्तव वास्तव जो रॉक होता है उसका नाम क्या, बेसाल्ट होता है। क्या होता है, बेसाल्ट रॉक्स। उसी के अपर्दन और अपक्षय से जो है यह काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसका जो ब्लैक कलर है ना, यह भी जो ब्लैक कलर कलर है इसका, वह फेरिक टाइटेनियम के कारण पाया जाता है। फेरिक टाइटेनियम, टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम के कारण जो इसका कलर जो है ब्लैक होता है ये। ठीक है,
और इसमें जो है इसको वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, यह ज्यादा होती है। म- ठीक है, मतलब जल धारण करने की क्षमता क्षमता ज्यादा है। इस कारण क्या है, यह खेती के लिए सही है। और छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ भूमि है ये। क्या है? उपजाऊ मिट्टी है ये, जिसमें क्ले की मात्रा जो है 50 से 60% के बीच में होती है। क्ले की मात्रा जो है क्ले की मात्रा जो है 50 से 60% के बीच में हो सकती है। ठीक है। ठीक। तो अपने छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखा जाए तो 15 से लेकर 20% जो है इस प्रकार की मिट्टी हमको, ब्लैक सॉइल हमको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इसमें कमी क्या होगी? विशेष वही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी, कुछ नहीं आता सीधा नाइट्रोजन कर देना। नाइट्रोजन की कमी भारत की सभी मिट्टियों में होती है ना। ठीक है। और चूंकि यह किससे बना हुआ है, या मैग्मा से बना हुआ है, तो इसमें क्या होंगे, कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाएगा, कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। जीवाश्म नहीं पाए जाता है इसमें। इस प्रकार की मिट्टियों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं ना। ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है छत्तीसगढ़ में? तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं, अभी इधर हमने देखा था इस मैप पे, छत्तीसगढ़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इसी मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और इसका कलर दूसरा कर देते हैं। तो ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो कवर्धा क्षेत्र के चिल्पी घाटी के आसपास में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो काली मिट्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं ना, देखिए। इस एरिया में काली मिट्टी है। जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ वो सब काली मिट्टी का क्षेत्र है ये। ठीक है, ऐसे तो सभी जगह हल्का फुल्का पाया जा रहा है। मेन कंसंट्रेशन जो है कहाँ है इसका, काली मिट्टी का कंसंट्रेशन देखिए, काली मिट्टी का कंसंट्रेशन देखिए, महानदी बेसिन में है। ठीक है, महानदी बेसिन में है। ठीक है, मुंगेली तरफ भी आता है, महानदी बेसिन में है। ठीक है, कवर्धा का चिल्पी घाटी वाला क्षेत्र में है। ठीक है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू के भी आसपास जो है पाया जाता है ये। ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू में देखेंगे तो इधर इधर इस एरिया में देखने देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है। और दंडकारण्य में रिवर्स वैली, जहाँ रिवर्स वैली है वहां पे इस प्रकार की मिट्टी हमको देखने, नदी घाटियों में इस प्रकार की मिट्टी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी का जो कंसंट्रेशन है, अगर देखे जाए तो कहाँ होगा, रिवर्स वैली में। कहाँ होगा यह? इस प्रकार की मिट्टी, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रिवर्स वैली में। कहाँ पाई जा रही है? रिवर्स वैली में, नदी घाटियों में। इसके अलावा महानदी बेसिन, महानदी बेसिन तो आपको बताया ही, महानदी बेसिन नदियों का जान बिना बना हुआ है। ठीक है, जहाँ भी नदियां हैं वहां पाई जाएंगी। पूर्वी बघेलखंड में जहाँ पे नदियां हैं, हसदो नदी के आसपास में। ठीक है, हसदेव जो रिवर है वहां पे देखने को मिलेगा। और दंडकारण्य क्षेत्र में इंद्रावती, मतलब रिवर्स वैली में। अगर दंडकारण्य में देखिए, मोस्टली जहाँ भी रिवर्स वैली है, दंडकारण्य एरिया में जो है रिवर्स वैली में, रिवर्स वैली में ना। तो यहाँ पर इसको का मेन कंसंट्रेशन हमको मिट्टियों का दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल है। ठीक है।
इसका लोकल नाम जो है क्या है, कन्हार सॉइल है, भर्री सॉइल है, रेगुर सॉइल है और चीका सॉइल है। ठीक है। मैग्मा के इरोजन और डीके से बना हुआ है। मैग्मा मिलने क्या होता है, इग्नियस रॉक्स का जो लेयर फैल जाता है और उसकी इरोजन और अपक्षय से क्या बनता है, बेसाल्ट बनता है। तो बेसाल्टों के ही अप्रदन अपक्षय से जो इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो रहा है। इसमें जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं होते हैं। इस मिट्टी की खास बात है, इसके वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा, जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 15 से 20% इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। और नाइट्रोजन इत्यादि की और जीवाश्म इत्यादि की क्या है, इस मिट्टी में कमी है। इसका कंसंट्रेशन जो है आपको मेन जो है कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, मेन जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका, जहाँ जहाँ ये मैप में ग्रीन दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। हल्का फुल्का सभी रिवर्स वैली में आपको यह देखने को मिल रहा है। ठीक है। ये मिट्टी, जो 5 प्रकार की मिट्टियां थी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उसको हमने देखा। कुछ जो है मिक्स प्रकार की मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है, इसका लोकल नाम है। यहाँ पर कुछ मिक्स प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है जिसका लोकल नाम है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये मिक्स प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां हैं, उसको आप देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक मिट्टी है, का नाम है डोरसा मिट्टी। ठीक है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, डोरसा सॉइल। ठीक है। तो डोरसा साइल का फॉर्मेशन भी ग्रेनाइट रॉक से ही हुआ है। और यह जो मिक्सचर जो है, यह ब्लैक सॉइल का, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी और रेड येलो सॉइल का मिक्सचर है। रेड येलो सॉइल का मतलब छत्तीसगढ़ में बोले तो यह कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी का क्या है, यह मिश्रण है, जिसको हम करें डोरसा मिट्टी कहते हैं ना। यहाँ पे जो मेन क्रॉप होता है वह धान है। धान की फसल के लिए क्या है, यह उपयुक्त है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में अगर स्थानीय नाम देखें तो यह 30% जो मिट्टी है वह डोरसा सॉइल है। क्या है, डोरसा मिट्टी है ये। ठीक है। और लगभग छत्तीसगढ़ के सभी, जो हमने फिजिकल डिवीजन देखा था, जैसे महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड प्लेटू, दंडकारण्य और जसपुर इत्यादि, मतलब जहाँ भी रिवर्स वैली है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है यह डोरसा मिट्टी पाई जा रही है, क्योंकि यह किसका मिक्सचर है, ब्लैक सॉइल और रेड येलो सॉइल का मिक्सचर है। कन्हार और मटासी मिट्टी का मिक्सचर है। तो लगभग सभी सभी में यह पाया जाता है। जैसे महानदी बेसिन की बात करें तो महानदी बेसिन में यह पाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो है पूर्वी ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू की बात करें, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू की बात करें, मतलब पूर्वी बुद्धे बघेलखंड के पठार की बात करें तो रामानुजगंज, ठीक है, प्रतापपुर, कुसमी, दंडकारण्य में जो है यह कांकेर बेसिन, सबरी, इंद्रावती की घाटियों में पाया जाता है। दंडकारण्य क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में जो है यह, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में यह भी नदी वैली में, रिवर्स वैली में जसपुर जो पाट एरिया है, और यहाँ पर रिवर्स वैली में पाए जा रही है, नदी घाटियों में यह पाए जा रहे हैं ना, रिवर्स वैली में। ठीक है। तो सभी जगह जो है इसका मिक्सचर है। तो डोरसा मिट्टी के संदर्भ में देखेंगे, डोरसा मिट्टी क्या है, यह कन्हार और मटासी मिट्टी का मिक्सचर है। ऐसे कि अगर मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो लगभग 30% पार्ट भी यह मिट्टी देखने को मिल रहा है। ये क्या है, लोकल मिट्टी है ये। ठीक है। और लोकल मिट्टियों के कुछ मिक्सचर है। फिर बोलते हैं एक है, एक को बोलते हैं कछारी मिट्टी, कछार सॉइल। ठीक है। पाल कछार सॉइल ऐसा कहा जाता है इसको, पाल कछार सॉइल कहा जाता है। ठीक है।
इसका जो है ना, इसका फॉर्मेशन जो है ना, सिस्ट से होता है। क्या हो रहा है? सिस्ट से इसका फॉर्मेशन होता है। सिस्ट को हिंदी में बोलते हैं गाद। गाद से यह मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। और रिवर्स वैली के किनारे, किनारे नदी घाटियों की ना, रिवर्स नदियों के किनारे का क्षेत्र जो है इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और यह जो है उपजाऊ होती है। इसको काछार, कछार मतलब रिवर्स वैली के किनारे, नदियों किनारे जो मिट्टी होती है ना, कछार क्या होती है? गीली होती है मिट्टी, है दर धारण क्षमता अच्छा होती है, कछारी मिट्टी कहा जाता है। थोड़ा सा यह भूरे रंग की मिट्टी होती है, ठीक है। एक और कछारी मिट्टी होती है जिसको दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। वह जो है खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, एक और कछारी मिट्टी होती है जो क्या होती है, दलदली टाइप की होती है, और इस पर जो है ये अनुपजाऊ होता है। ये अनुपजाऊ होता है ये। ठीक है। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? भर्री है। ठीक है। तो ये कछार मिट्टी दो प्रकार की, एक कछार मिट्टी जिसमें शिष्ट का से बना होता है, थोड़ा उपजाऊ है, नदी किनारे का है। और एक जो है कछार जो है वह दलदली है और अनुपजाऊ है। ठीक है, तो पट पर कछार और पाल कछार, तो इसको कहा जाता है पाल कछार, और इस प्रकार के कछार की मिट्टी को कहा जाता है पट पर कछार, पट पार कछार। यह अनफर्टाइल होती है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के जो है सॉइल से रिलेटेड जो है डाटा आपके कंप्लीट होते हैं। और यह सॉइल महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। और इसी का आगे चलकर जो है वेजिटेशन और क्रॉप्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास करते रहिए, रोज आपको छत्तीसगढ़ जीएस के संदर्भ में अपडेट जाते रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।